हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप सबको पता है यार कि LICW का एग्जामिनेशन था 3 तारीख को, जो कि फिलहाल ओवर हो चुका है। मेरा एग्जामिनेशन सेकंड शिफ्ट पे था। काफ़ी सारे इश्यूज आए हैं इस बार। कई जगह के एग्जाम सेंटर्स पे लाइट्स ऑफ हो गई थी, है ना, तो वहाँ पे कुछ मैस क्रिएट हुआ है। उसके अलावा थोड़ा सा हमारी शिफ्ट में भी खुद एग्जाम डिले स्टार्ट हुआ था। उसका रीज़न हमें भी नहीं पता क्या था। सर्वर रूम में से जो हमें बताया गया वो तो ये था कि कोई टेक्निकल इशू था, बट हाँ, हमारा एग्जामिनेशन खुद भी डिले शुरू हुआ था ना। इवन एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का जो टाइमर चलता ना, उससे कंप्लीट होने के बावजूद 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रोका गया था हमें कि भाई अब एग्जाम स्टार्ट मत करना, क्योंकि कई लोगों का अभी तक तो एप्लीकेशन वाला जो वेरिफिकेशन होता ना कि लाइक किसी की अटेंडेंस नहीं हुई है, किसी ने भी साइन नहीं किया, कुछ तो भी बच्चे गेट पे ही खड़े हैं। ऊपर से बारिश की वजह से ना काफ़ी चीज़ें डिले चल रही थी, जबकि सारे एस्पिरेंट भाई बारिश में बाहर खड़े हुए थे। उसके बावजूद कई सारी चीज़ें इतना डिले डिले हो रही थी ना कि काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हुए। तो अप्रॉक्सीमेट 1 आवर के आसपास तो हमें खुद लग गया था। 30-40 मिनट्स तो ईजिली हमारे चले गए थे एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले। हमें 20-25 मिनट डिले हुआ। देन डेस्क पे बैठने के बावजूद हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। फिर हमें छोड़ा भी बहुत डिले किया। एग्जामिनेशन ओवर होने के अप्रॉक्स 20 मिनट तक हमें बैठा के रखा गया था। और 20 मिनट्स ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ जो एक्स्ट्रा बैठाते हैं वो नहीं, उसके अलावा एक्स्ट्रा बैठाया गया था हमें। काफ़ी सारे इश्यूज इस बार आए हुए थे, तो हम उस सबको पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के लेवल की, कि लेवल कैसा था, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, कट ऑफ क्या जा सकती है, मेरे एग्जामिनेशन कैसा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के लेवल के ऊपर। तो देखो, एग्जामिनेशन के लेवल की मेरी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो एग्जामिनेशन आपके लिए ईजी था। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन आपके लिए टफ हो सकता है ना। खैर, उसके अलावा अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो एक मॉडरेट लेवल पे था। ईजी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस बार थोड़ा सा पजल करने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन पे, ठीक है। अपन रीजनिंग सेक्शन में क्या सोच के चलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो भी आएगा मिसलेनियस का या पजल का, वो ये तो 3 के पेयर में होगा या 5 के पेयर में होगा ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। जो रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे सबसे पहले इनइक्वालिटी से क्वेश्चन ओपन हुआ। लेकिन उन्होंने क्या चीज़ की थी, उन्होंने एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का रखा हुआ था, उसके बाद उन्होंने सिलॉक्स डाल रखे थे, फिर उन्होंने एक दो क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के रखे हुए थे। उन्होंने मिसलेनियस के बीच में ना थोड़ा सा सफल क्रिएट कर रखा था, ताकि आपका ब्रेन ना ऐसे फटाफट स्विच करता रहे क्वेश्चंस के बीच में। क्योंकि देखो, जब हम इनइक्वालिटीज या सिलॉक्स करते हैं या कोई सीरीज करते हैं जो आती है, तो हमारा ना माइंडसेट एकदम एग्जैक्ट वैसा होता, तो हम उन चीज़ों को थोड़ा सा ना फास्टली करते हैं। बट इनइक्वालिटीज से डायरेक्ट स्विच करना सिलॉक्स पे, देन सिलॉक्स से वापस इनइक्वालिटी पे स्विच करना, देन सीरीज पे स्विच करने में ना थोड़ा सा माइंड ऐसे ना बफल करता है। उन्होंने वो चीज़ क्रिएट कर रखी थी। उसके बाद उन्होंने पजल डाल रखी थी, है ना। जनरली हमको पता था कि 4 पजल तो आएंगी ही आएंगी। एक अनसर्टेन वाली थी, इवन एक अब वो एक 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसका पजल का हो या जो का, उस पर भी ऐसे होता ना कि भाई एक व्यक्ति है जो एंड से यहाँ बैठा है, दूसरा व्यक्ति है जो मतलब एंड मतलब राइट से यहाँ बैठा है, एक दूसरा व्यक्ति जो लेफ्ट से वहाँ बैठा है, एक तीसरा व्यक्ति है जो इन दोनों के मिडिल में बैठा है, और एक चौथा व्यक्ति जो इन दोनों से इतने डिस्टेंस में बैठा है। वो एक काइंड ऑफ स्वीट सा पजल का क्वेश्चन था, लेकिन वो भी एक अनसर्टेन था। वो इजिली सिर्फ दिखने को था, बट इतने इजिली वो सॉल्व हो नहीं रहा था। एक पजल आई हुई थी जिसमें मुंबई, पुणे और दिल्ली का था। पुणे ही था ना, आई गेस, हाँ सिटी देख लेना आप, लेकिन 3 सिटीज थी, 10% थे। उसके अलावा बॉक्स का लिया हुआ था 8 उसका, है ना। तो कोई भी पजल ऐसे एक भी सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व नहीं हो रही थी एकदम इजीली सॉल्व हो जाए। हर चीज़ के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ रहे थे। टाइम टेकिंग प्रोसेस था, ऐसा नहीं था कि कुछ भी एकदम फटाफट होता चला जा रहा था। उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट की। तो कॉन्ट में 2 DIs थी। एक आपकी प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड थी, एक आपकी ऐसे टेंटेटिव बेस्ड थी, एक आपका केसलेट आया हुआ था। और केसलेट भी ऐसा था ना कि वो वेरिएबल के साथ था, ऐसे इजीली सॉल्वेबल केसलेट नहीं था वो। तो कौन से सेक्शंस में भी जो 3 DIs आई हुई थी वो प्रॉपर कैलकुलेटिव थी, छोटे मोटे लॉजिक्स के साथ थी। ऐसे नहीं था कि आप बस फटाफट देख के डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो आप डायरेक्ट डेटा से भी एक्सट्रैक्ट कर पाए थे, बट वो भी कैलकुलेशन बेस्ड थे। लाइक लेंदी क्वेश्चंस थे, टफ नहीं बोलेंगे बट हाँ लेंदी थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। स्पीड मैथ का सेक्शन ठीक था। जो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था वो आया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई थी। उसके अलावा अप्रोक्सीमेशन आया हुआ था। और आई गेस सीरीज रॉन्ग तो नहीं थी, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं, रॉन्ग नंबर सीरीज ही थी, आई गेस रॉन्ग नंबर सीरीज ही थी, है ना। मतलब मुझे एग्जैक्ट ऐड नहीं, बस आई गेस शायद रॉन्ग नंबर सीरीज ही थी सेकंड शिफ्ट में। अगर किसी का आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट बता देना। उसके बाद करें इंग्लिश की। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का था यार, इंग्लिश की टेंशन उतनी किसी को थी ही नहीं। तो इंग्लिश के लेवल कैसा भी रहा वो ठीक ठाक सा कि 10 नंबर ही तो लेके आने हैं, तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई वो भी नहीं है, क्योंकि आपको बस पास होना था। अगर आप फिर ठीक ठाक से भी रहे होंगे तो आपकी इंग्लिश का भी ठीक ठाक सेक्शन गया होगा। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में अटेम्प्ट कितने हुए मेरे। तो देखो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने एक्यूरेट कितने अटेम्प्ट किए, मैंने पहले ही बता रखा था नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप कुछ प्री अजम्पशंस लेके चल सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस को इंट्यूशंस को भी यहाँ पे टिक कर दूंगा। मैंने एट द एंड वही किया। जो लाइक
एक 1.5 मिनट जो मेरे पास बचे हुए थे रीजनिंग सेक्शंस में, और उसमें जो मेरी पजल रह गई थी, मुझे लगा भी ये बनेगी तो है नहीं, तो मैंने उस पर कुछ क्वेश्चन टिक कर दिए, एक आधा ऊपर नीचे उस पर, और सेम विथ है ना कॉन्ट के साथ भी। तो जो मुझे याद है अप्रॉक्सीमेट 44 to 46 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने एक्यूरेटली टिक किए हुए हैं, है ना। उसके अलावा के बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भाई इंट्यूशन के भी हाथ मैंने टिक कर दिए हैं, क्योंकि देखो भाई थोड़ा सा पेपर का लेवल ना कहीं पे एक मॉडरेट साइड पे था। उसके बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो रखी थी ना, तो एक तो ऑलरेडी चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी ना कि थोड़ा सा दिमाग भी वैसा काम कर ही नहीं पा रहा था मेरा। ऊपर से बारिश भाई, जिसका भी पेपर सतना के सेंटर पे रहा होगा या जबलपुर के सेंटर में रहा होगा वो बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि भाई बारिश ने गजब गजब कर रखा था भाई, बारिश ने दिमाग खराब कर रखा था। ऊपर से एग्जामिनेशन डिले हो गए थे, किसी किसी सेंटर्स पे लाइट चली गई, वैसे काफ़ी सारे बच्चे परेशान हुए, एडमिट कार्ड सबमिट करा लिया गया था, एग्जामिनेशन ओवर ही नहीं हो पाए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और अब बात करते हैं एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के ऊपर। तो जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होंगी। हाँ, कुछ सेंटर्स पे दिक्कतें आई थी, लाइक हमारे सेंटर में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम डिले स्टार्ट हुआ, बट वो एग्जाम प्योरली कंडक्ट हुआ जैसे कंडक्ट होता है। तो उन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होने वाले। हाँ, अगर कहीं किसी सेंटर पे एग्जामिनेशन हो ही नहीं पाया है या इन बिटवीन एग्जामिनेशन शट डाउन हो गया है, ऐसा कुछ अगर कहीं हुआ होगा तो मे बी उस स्पेसिफिक सेंटर का री एग्जाम करवा दिया जाए, बाकी एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए। तो अगर आप इसको ये सोच रहे हैं एग्जामिनेशन कैंसिल होगा पर मुझे दोबारा पेपर देने का मौका मिलेगा तो इस बार मैं अच्छे से दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। हाँ, किसी की शिफ्ट ऐसा जहाँ पे सेंटर की वजह से पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो गया हो तो बात अलग है, हो सकता है आप एग्जाम रिकंडक्ट करवा दीजिए, पर बाकी तो ऐसा कुछ होना नहीं है ना। तो ओवरऑल मेरा LIC वाले का एक्सपीरियंस ठीक ठाक सही रहा, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा एग्जामिनेशन तो नहीं रहा, बट हाँ फिर भी भाई मैं बिल्कुल भी अपने परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ जो था जैसा था परफेक्ट था। ऑब्वियसली भाई क्लरिकल एग्जाम तो था नहीं, डबल EO का एग्जामिनेशन था। अरे भाई अब आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने वाले हो तो एकदम हलवा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, तो पैटर्न हमेशा से टिकी रहता है LIC का, वो सबको था। तो अप्रॉक्सीमेट 44-46 क्वेश्चन मैंने एक्यूरेटली टिक किए हुए हैं। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन इंट्यूशन भी यहाँ पे टिक कर दिए हैं। हाँ, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का रोल प्ले होगा, अगर अगर जो मुझे लग रहा है सच में, अगर हमारी सिर्फ सेकंड शिफ्ट जो रही अगर मॉडरेट लेवल पे होगी तो आई गेस शायद थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, या हो सकता है भाई इतनी टफ शिफ्ट ना रही हो तो मार्क्स कम भी हो जाएंगे। अब जो भी होगा जैसा भी होगा वो तो तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मैंने पेपर दे दिया है। तो ये रहा मेरे एंड से एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस, जो भाई सही था मेरे हिसाब से। तो मैं ठीक हूँ भाई, मुझे ठीक लग रहा है, मेरा यही मानना है जो भी है जैसा भी है सब कुछ बहुत सही है। जो चीज़ जैसी होनी है आपके साथ वो चीज़ वैसी ही होगी, आप कितना भी कर लो। तो अकॉर्डिंग टू मी अच्छा पेपर ही था। अब आप लोगों का एग्जामिनेशन कैसा था आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं। देखो एग्जैक्टली ये बता पाना कि एक्यूरेटली कितने अटेम्प्ट किए हैं वो थोड़ा सा हो सकता है, जिसने भी गेसिंग की हुई है ना क्वेश्चन तो वो तो शायद नहीं बता पाएगा, बट फिर भी आप एक रफ रफ आइडिया बता देना कि हाँ मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से मुझे इतने परसेंट की एक्यूरेसी लगती है ना। तो ये रहा मेरे एंड से एक छोटा सा अपडेट LICW को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पेपर भी बहुत अच्छे गए हैं, बहुत बेहतरीन पेपर गए हैं। तो अब लग जाओ भाई, जिसका IBPS PO का मेंस है और जिसका IBPS क्लरिकल का एग्जामिनेशन है, एक दिन का ही गैप है उसमें भाई, अब क्या ही बोल दें। तो जिसका क्लरिकल है भाई सबको बेस्ट विशेष, जिसका IBPS PO का मेंस है भाई आप लोग भी बहुत बेहतरीन तैयारी करो, हो सकता है आप लोगों का क्लरिकल का पेपर भी हो, तो आप लोगों को थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, तो उस चीज़ों को हैंडल कीजिए यार जैसे तैसे करके। देन उसके बाद आइए तो IBPS PO मेंस के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद हमारे सबसे बड़े एग्जामिनेशन जिसका सबसे ज़्यादा वेट होता है लोगों को, RRBs के, वो भी कंडक्ट होने ही वाले हैं। RRB नोटिफिकेशन भी सामने ही है, एग्जामिनेशन की डेट भी सामने है, तो बेहतरीन सारे एग्जामिनेशन दो, देन RRB प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा अभी जो बीच में पड़ेगा वो है SBI क्लर्क मेंस, अगर SBI क्लर्कल का प्री क्लियर हुआ तो, है ना। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं तो टेंशन नहीं लेना, पेपर कैसा भी जाए सारे पेपर्स एकदम बेहतरीन दो, हो जाएगा कुछ ना कुछ, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।